हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी। फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन काफ़ी शानदार होने वाला है क्योंकि आज जो हम चर्चा करेंगे आप लोग के बीच वो क्या चर्चा करने वाले हैं। चैप्टर 6 है ना। चैप्टर 6 हम चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी जो क्लास 6 है उसका हम पार्ट 6 लेकर के आ चुके हैं। सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। सभी उठ जाएं और जल्दी से जल्दी जो है क्लास में चले आए। तो अभी जो है हम डिस्कस क्या करेंगे, चैप्टर 6 को लेकर के आए हैं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बेसिक जो हम क्लास आप लोग के बीच करा रहे हैं वो आपके कोई भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, खास करके जो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, जो भी फ्रेंड्स, जो भी दोस्त, वो एकदम एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम कर रहे हैं कि जो जो फ्रेंड्स अभी ग्रेजुएशन में है, फर्स्ट ईयर में या 12th पास किए और जिनका जो है सपना है कि हम सिविल सर्विस में ज्वाइन करें, तो आपको एनसीईआरटी को जो है बेस बनाकर आपको चलना है। एनसीईआरटी को जो है रिवीजन क्लास एकदम पूरी अच्छे से कंप्लीट करना है। 6 to कहाँ तक करेंगे, 12 तक के जितनी भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल का आपका बुक है वो आपको कवर करना है। तो हम उसी को जो है काफ़ी आसान रिवीजन को आपको बनाने के लिए ये सीरीज जो हम लेकर के आए हैं काफ़ी बेस्ट आप लोग के लिए जो है होने वाला है। फ्रेंड्स, यदि आप चाहते हैं कि क्लास को एकदम यूं ही कंटिन्यू चलता रहे तो आप जो है वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो ताकि जो है हम भी आप लोगों से जो है इंस्पायर होकर के वीडियो बनाए, अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए जो है लाते रहें। फ्रेंड्स, आज का जो कोटेशन हम लेकर के आए हैं काफ़ी शानदार कोटेशन जो है आपके बीच यहाँ पर दिख रहा है एपीजे अब्दुल कलाम के। ये कहते हैं कि ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी व्हील स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। कहते हैं कि सपना वह नहीं है जो हम सोते समय देखते हैं, सपना तो वह है जो हमें सोने ना दे। काफी शानदार सा ये कोटेशन है आप लोग के बीच। तो यहाँ से हमें क्या सीख मिल रहा है, जो हमने लक्ष्य को ठाना है कि हाँ हमें ये करना है, और जो हमने टाइम ड्यूरेशन को हमने लिया है कि इतना से इतना समय तक हमें ये कंप्लीट करना है, तो आपको उस लक्ष्य पर जो है पूर्णतः फोकस होना चाहिए, चाहे वो कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, है ना। सभी जो है अपने अपने लक्ष्य को जो है लेकर के पूर्णतः फोकस होइए, ठीक है। क्योंकि अगर आप अभी नहीं, अगर अपने गोल को लेकर के आप अगर एक्टिव होते हैं तो आने वाला समय आपको जो है काफ़ी जो है पछतावा मिलने वाला है। तो उस समय में नहीं पछताए, इसके लिए आपको एकदम बहुत ही रणनीति बेस्ड बना करके जो है आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना, नोट्स तैयार करना है ना। हम जल्द ही जितना भी हम टॉपिक जो कवर करा चुके हैं आपको, एक से लेकर के मतलब 6 पार्ट जैसी हम खत्म कर देंगे क्लास 6 वाला हिस्ट्री। तो हम क्या करेंगे, इसका जो क्लास 6 का जितने भी सार संग्रह हो सकता है, ठीक है ना, वो सभी सार संग्रह जो है हम एक वीडियो में ही सब कंप्लीट कर देंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बनता है और पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एकदम वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि अन्य फ्रेंड्स भी इस पे जुड़ सके, ठीक है। तो हम आज का डिस्कशन चालू करेंगे। इससे पहले हमने जो है पार्ट 1 कवर कर लिया है, 2 भी कवर कर लिया, 3 कवर कर लिया, 4 कवर कर लिया, 5 कवर कर लिया। आज हम जो है चैप्टर 6 में प्रवेश कर चुके हैं, नए प्रश्न और नए विचार को लेकर के चले। काफी शानदार डिस्कशन होने वाला है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे अपने दोस्तों के बीच। क्लास की शुरुआत करने से पहले जो हम आपको बीच जो मैप रखते हैं, जल्द भी हम एक मैप प्रोग्राम भी आप लोग के बीच लाने वाले हैं, ताकि मैप के थ्रू आपको कोई भी टॉपिक जब समझाया जाता है, बताया जाता है, तो वहां से आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं भारत का, अपना प्यारा देश भारत का जो ये आप मैप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और वर्ल्ड में अगर देखें हम इसकी स्थिति, तो वर्ल्ड में आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आज का डिस्कशन काफी शानदार होने वाला है, तो कलम और कॉपी लेकर के बैठ जाएं। जो भी नए नए शब्द आपको सुनने को मिल रहा है वे सारे शब्द को आप कवर करते चलें, नोट डाउन करते चलें। इसका पूरा पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तब पूरा पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल एजे स्टडी लाइव पर मिल जाएगी, ठीक है।
तो हम शुरुआत करते हैं नए प्रश्न एवं विचार को लेकर के। बहुत ही अच्छे अच्छे बात जानेंगे इसमें। बुद्ध के बारे में हम बेसिक जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर जैन का हम बेसिक जानकारी जो इसमें हम प्राप्त करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में क्या लिखा गया है कि अनधा निकली सैर पर। अनधा जो है कहाँ निकल रही है? सैर पर निकल रही है, ठीक है। अनधा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से जो है सैर पर जा रही थी, ठीक है। कहा कि इसके लिए उसने देर रात पुणे, क्या लिखा हुआ, पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी है। कहाँ से? पुणे महाराष्ट्र से जो है वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी है। स्टेशन पर अनधा को छोड़ने आई उनकी मां ने अध्यापिका से कहा कि बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ध्यान देना है, सारनाथ, ठीक है। और किनके बारे में चर्चा करेंगे? बुद्ध के बारे में हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। तो नया जानकारी यहाँ से आपको मिलने वाला है, नया नया शब्द यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो सारे शब्द को जो है आप नोट डाउन करते रहें, ताकि जब भी वो शब्द दोबारा आपके बीच आवे तो आप जो है आसानी से उसे रिकॉल कर सके, ठीक है। चलिए, तो आप अगर यहाँ पर देख सकते हैं बुद्ध की कहानी, क्या दिया गया है यहाँ पर? बुद्ध की कहानी की हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। कहता है क्या चीज की बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। सिद्धार्थ है ना, बुद्ध का जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, है ना। कहते हैं क्या चीज कि जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व था। यह वह समय था जब लोगों के बीच में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। मतलब उस दौर में जो है अपने अलग धर्म का जो है इन्होंने जो है प्रचार करना चालू किया। उस समय जो है बहुत ही तेजी से जो है जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहा था। जैसे कि तुमने अध्याय 5 में पढ़ा, महाजनपदों के कुछ राजा इस समय बहुत शक्तिशाली हो गए थे। और ये भी हमने 5 में पढ़ा कि उस समय जो है लोगों के बीच जो है धर्मों का लेकर के जो है एक काफी बहुत बड़ा जो है मतभेद और विभाजन हो चुका था, है ना। तो आगे कहता है कि गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। अध्याय 9 में से हम देखेंगे काफी विस्तार से। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाहते थे। आगे देखिए, कहते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे। हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, बुद्ध क्षत्रिय के बारे में, वैश्या के बारे में, है ना, शूद्र के बारे में, पुरोहितों के बारे में हमने पिछले चैप्टर में काफी डिटेल से कवर किया है, ठीक है। कहता है क्या चीज की तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। कौन सा गण से थे? तो एक शाक्य जो है नामक एक छोटे से गण से जो हुआ आपका संबंध उनका था। कहा है कि युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को त्याग दिया। घर के सुखों को त्याग करके जो है वह ज्ञान की प्राप्त करने के लिए जो है घर के अपने सारे सुखों को त्याग दिए। कहता है कि अनेक वर्षों तक वे भ्रमण करते रहे, ठीक है, तथा अन्य विचारकों से जो है मिलकर के चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान की प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। उसके लिए उन्होंने बोध गया, क्या लिखा हुआ है? बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे जो है कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान जो है प्राप्त हुआ। मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया बिहार, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इसके बाद वे बुद्ध के रूप में जाने गए। मतलब पहले क्या थे वे? एक उनका जो नाम था क्या था? तो वो जो थे सिद्धार्थ थे, है ना, जिन्हें जो है आगे चल करके जब उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें जो है बुद्ध के नाम से जाना गया। कहता है कि यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए। कहाँ गए? सारनाथ गए। यहाँ से वाराणसी जो स्थित जो सारनाथ है
वो यहाँ से क्या गए, सारनाथ गए। आपको ये कमेंट करना है कि कितने स्टूडेंट जो बच्चे देख रहे हैं वो सारनाथ गए हैं घूमने के लिए, है ना। अपना बात वहां पर जरूर शेयर करें कमेंट के माध्यम से। जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, याद रखना है पहला उपदेश कहाँ दिया उन्होंने, तो पहला उपदेश जो है सारनाथ में उन्होंने दिया था, ठीक है। कुशीनगर में मृत्यु से पहले का जो है शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत की। कुशीनगर, उनका मृत्यु कहाँ हुआ है, कुशीनगर में जो उनका मृत्यु हुआ, ठीक है। आगे देखिए कहते हैं कि बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है। ये जो जीवन है वह कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है। मतलब कष्ट और दुख का कारण क्या बताया उन्होंने, हमारी इच्छा और लालसा जो है ये कष्ट और दुख का कारण बन चुका है। अभी वर्तमान समय में आप देख सकते हैं सारा देश चिंतित है, किसके लिए, तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के सारा का सारा देश क्या आपका है वो चिंतित है, ठीक है। तो ये क्या है, मनुष्य का बस इच्छा ही लालसा है, कोई चीज पाने का लालसा है ना। तो जब विकास, जब विज्ञान जो है, आपको पता है ना विज्ञान जो है क्या है, विकास और वरदान दोनों है आपका। विनाश भी करता है विकास, और ये आपके लिए जो है आसानी भी, सुविधाएं प्रदान करता है। कहता है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो सकते हैं, और कहता है कि अधिक वस्तुओं को जो है पाने की इच्छा रखने लगते हैं। आप ही सोचिए कि आप जब मतलब ग्रेजुएशन में थे या हैं भी, ठीक है, 11th में थे, 12th में थे, तो जब 10th से हम अगर शुरुआत करते हैं तो जो 10th में आपका नंबर आया है ना, उसके बाद जो 11th में 12th में जो आपका नंबर आया, आपको हमेशा ये लालसा होता होगा कि जो नंबर है मेरा हमेशा क्या करे, इंक्रीज करे, बढ़ते रहे बढ़ते रहे, वो डिक्रीज कभी ना हो। मतलब आपके अंदर भी एक लालसा है कोई चीज पाने का, कोई चीज जो है प्राप्त करने का, है ना, यही है। तो बुद्ध ने भी जो है इस लिप्सा को जो है क्या कहा, त्योहा, मतलब तृष्णा, तृष्णा का वो जो लिप्सा है ना कोई चीज पाने का, उसे बुद्ध ने क्या कहा, त्योहा मतलब तृष्णा कहा, तृष्णा, ठीक है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर जो है हम किसी भी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। आत्म से मतलब खुद पर कंट्रोल पा करके, खुद पर जीत पा करके जो है हम किसी भी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। कहता है कि उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के जो है, उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर जो है करने के लिए शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के जो है परिणाम चाहे वे अच्छा हो या बुरे, तो कह रहा है कि हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ वो बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। मतलब जो हमारा कर्म है ना, वो कर्म जो है वर्तमान जो जीवन चल रहा है उसके साथ साथ जो आने वाला जो जीवन है उसे भी वो प्रभावित करता है, हमारी जो कर्म है। कहता है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा का सामान्य लोगों की जो है प्राकृतिक भाषा में दी। मतलब जो लोगों को जो शिक्षा उन्होंने प्रदान किया वो कौन सी भाषा में दिया, सामान्यतः जो है प्राकृत भाषा में उन्होंने शिक्षा का प्रचार किया। ये जो आप देख रहे हैं यही आपका है सारनाथ, जगह जाइएगा घूमने के लिए, ये आपका यूपी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है आपका सारनाथ ही है, ठीक है। कौन कौन यहाँ पर गए हैं आप कमेंट जरूर करें। कहता है कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का उपयोग किया गया था, आप बताइए। आगे कहता है कि बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसीलिए नहीं स्वीकार कर रहे हैं करें कि यह उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। मतलब कि कोई भी हम शिक्षा ग्रहण करता है, ठीक है, वो बोलते हैं कि कोई भी जो है शिक्षा केवल जो है यूं ही नहीं ग्रहण करे,
है ना, उनको क्या कहे, विवेक के लिए ग्रहण किए, विवेक के लिए ग्रहण कीजिए ताकि उसका हम यूज कर सके, उसका हम उपयोग कर सके कोई भी ज्ञान को। जो कहते हैं कि आओ देखो उन्होंने जो है ऐसा किस प्रकार किया। एक हम चार्ट के माध्यम से यहाँ पर समझेंगे। तो इससे पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं सारनाथ स्तूप को लेकर के। कहा है कि इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर जो है बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्थिति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, ये किया गया है, जिसको हम आगे हम चर्चा करेंगे काफी विस्तार से। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस्सा गौतमी की कहानी। इसका है गौतमी की कहानी के बारे में, इसमें एक कहानी दिया गया है। कहता है कि यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गौतमी जो है नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया, है ना, स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को जो है गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उनके पुत्रों को जीवित कर दे। है ना, बहुत ही रोमांचक कहानी है, जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास लेकर के गया। ठीक है, बुद्ध ने कहा मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, एक मुट्ठी जो है सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। है ना, लेकिन एक कंडीशन बताया, बुद्ध ने एक कंडीशन बताया उनको। कहते हैं कि किस्सा गौतमी बहुत ही प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा कि ये बीज एक ऐसे घर से मांग करके लाओ जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। है ना, एक बहुत ही बड़ा जो है कंडीशन यहाँ पर लगा दी है। ठीक है, अब देखिए किस्सा गौतमी की जो है एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जो है जहां भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी की जो है पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, दादा, दादी जो है कि मृत्यु हुई ही थी। है ना, तो यहाँ से वो उन्होंने बताया कि मृत्यु जो है जीवन की सच्चाई है, मृत्यु जो जीवन की सच्चाई है, किसी भी रूप में जो है आपको मिल सकता है, वो आपको आ सकता है ना। कोई भी ऐसा परिवार, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहां पर किसी न किसी की मृत्यु हुआ हो, तो वो जो है समझ जाती है कि ऐसा संभव नहीं है, मृत्यु जिसका जीवन मिला है उसे जो है जाना निश्चित है। कहा है कि बुद्ध जो है दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रही थी। तो बुद्ध ने ये बताने का यहाँ पर क्या प्रयास करा था कि लोग जो है जो आए हैं सो क्या है वहां पर जो जाएंगे ही, यही आपका क्या है मूल सच्चाई है। ठीक है, आगे देखिए कहते हैं कि उपनिषद के बारे में थोड़ा सा इसमें जिक्र किया गया है। कहता है कि जिस समय बुद्ध ने उपदेश दे रहे थे उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का जो है उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को लिए उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसे हैं जो कि अस्थाई है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा और सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। मतलब मरने के बाद भी बचा रहता है, जिसका वर्णन किसने किया, आत्मा के रूप में, ब्रह्मा के रूप में और सार्वभौम के रूप में किया। है ना, वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। ऐसे कई विचारकों का संकलन उपनिषदों में जो है आपका दिया हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथ का जो है हिस्सा है। किसका हिस्सा है, उत्तर वैदिक ग्रंथ का। पिछले चैप्टर में काफी डिटेल से हम चर्चा किए थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। उपनिषद के यदि शाब्दिक अर्थ की बात करूं तो क्या हो रहा है, गुरु के समीप बैठना।
इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्यतः वर्तमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब यहाँ पर देखा था कि भारतीय दर्शन कह है कि भारतीय दर्शन की 6 पद्धति, षड दर्शन जो है इसे कहा गया है। कहता है कि सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज की का प्रतिनिधित्व दर्शन के 6 शाखाओं में किया है। ये वैश्विक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद, याद रखना है, मतलब जो है ये जो आप देख रहे हैं वैश्विक का कनाद हो गए, न्याय का गौतम हो गए, ठीक है। उसी प्रकार क्रमशः क्या है, कपिल, पतंजलि, जैमिनी और व्यास द्वारा जो है मानी जाती है। एक मिनट चलिए। हाँ, अब कहता है कि जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। कहता है कि जर्मन जो है मूल के ब्रिटिश भारतीय फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ है। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल आपको दिखता है। ये जो हमने बताया यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है आपका बन जाता है, तो इसे थोड़ा सा एकदम नोट डाउन कर लें और याद कर लें। यहाँ से बनता है कि न्याय वैश्विक का जो प्रवर्तक है वो कौन आपके हैं, तो कनाद हो जाएंगे। न्याय के प्रवर्तक कौन है, तो ये आपका गौतमी हो जाएंगे। सांख्य दर्शन का कौन है, तो ये आपका कपिल हो जाएंगे। योग दर्शन का कौन है, तो पतंजलि हो जाएंगे। मीमांसा दर्शन का आपका जैमिनी हो जाएंगे। वेदांत या उत्तर मीमांसा का आपका व्यास हो जाएंगे। तो यहाँ से एग्जाम में ये प्रश्न जो है काफी आसानी से बन जाता है। अब देखिए कहता है कि बुद्धिमान भिखारी, एक और कहानी यहाँ पर दिया गया है, बुद्धिमान भिखारी। कहता है यह वर्तमान छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है, ठीक है। कहता है कि शौनक व अभिप्रतापित नामक 2 ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आ गया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विदुज्य, आप जो है किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने फिर पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है, तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उन सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हो। भिखारी का बात की सच्चाई जानकर ऋषि ने उसे भोजन दे दिया, है ना। भिखारी ने भोजन पाने के लिए ऋषियों को किस तरह मनाया, तो उपदेश देकर के, मतलब दर्शन, सार्वभौमिक दर्शन देकर के जो है ऋषियों को भोजन के लिए यहाँ पर मना लिया गया। तो आप ये बताएं कि लेक्चर कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, है ना। तो एक एक टॉपिक को हम एक लाइन बाय लाइन पूरे टॉपिक को हम जिक्र कर रहे हैं आप लोग के बीच। तो जो भी आपका रिप्लाई है, आप जरूर अपना रिप्लाई जो कमेंट के माध्यम से आप हमें दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और टेलीग्राम पर जुड़ जाए, क्योंकि वहाँ पर हम डेली हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट डालते रहते हैं। तब वहाँ से जो है जुड़ करके
आप इसका पीडीएफ का भी लाभ उठा सकते हैं। कहता है कि इन चर्चाओं, आगे चल देते हैं, इन चर्चाओं से भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे, है ना। अधिकांश यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, तो पुरुष ब्राह्मण और क्या है, राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, गार्गी इतिहास में जो महिलाओं की है, जैसे स्त्री विचारकों का उल्लेख भी यहाँ पर मिलता है। विद्वानों के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवादों में भाग लिया करती थी। ठीक है, ये आपको काफी जो है आगे चल के हेल्प करेगा। ठीक है ना, याद रखिएगा नाम ये वाला। कहा कि निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जवाला का है। सत्यकाम जवाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकान के मन में सत्य जानने की तीव्रता जिज्ञासा उत्पन्न हुई, है ना। तो गौतम जो है, गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारकों का विकास बाद के प्रसिद्ध विचारक जैसे शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में हम कक्षा 7 में जो है काफी विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे देखिए कहा गया है कि वैयाकरणविद पाणिनि के बारे में कहा गया है कि इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वयं को व्यंजनों को एक विशेष प्रकार में रख करके उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के रूप में काफी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के लिए नियम लघु सूत्रों लगभग कितना 3000 जो है रूपों में उन्होंने लिखा। ठीक है, तो थोड़ा सा जिक्र आपका जो है ऊपर में गौतम बुद्ध के बारे में, मतलब बुद्ध धर्म के बारे में किया गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम जानेंगे जैन धर्म के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर जब हम स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो काफी डिटेल से हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड बुक को लेकर के चलेंगे। ठीक है ना। तो आगे कहता है कि इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म जो है के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारकों का प्रसार किया। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, 24वें तीर्थंकर कौन थे, वर्धमान महावीर। ठीक है, यह वज्जी है ना, पिछले चैप्टर में हम चर्चा किए थे वज्जी के बारे में। आपको कमेंट करना है कि कौन सा पार्ट में पड़ता है भारत के, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, संघ की लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने, कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष के आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। मतलब 12 वर्ष के बाद जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली, और बुद्ध को कितने वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद मिली है। ठीक है, आगे कहता है कि उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। जो सत्य की तलाश में आगे निकलता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसको अपना घर जो है छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीवन को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनका हत्या करना चाहिए। ये बौद्ध का है विचार है कि किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उनकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जो है जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक में दी, याद रखिएगा, बुद्ध ने भी प्राकृतिक में ही दी और महावीर ने भी शिक्षा को प्राकृतिक में ही दिया। नेक्स्ट कहता है कि यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों के शिक्षकों को समझ सके थे।
है ना। जब देखिए लोकल भाषा में जब हम कोई भी टॉपिक को जब जिक्र करेंगे, समझाएंगे, ठीक है, तो आप उस टॉपिक को काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो मेन रूप था क्या चीज प्राकृतिक भाषा में शिक्षा देने का, कि लोगों तक इस ज्ञान का प्रचार हो, लोगों तक जो है मेरे द्वारा जो दिए जाने वाले ज्ञान थे उसका प्रसार हो, प्रचार हो, है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे समझ सके। हालांकि प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे, जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक मागधी कहलाती थी। जो प्राकृतिक भाषा मगध में बोली जाती थी उसे हम मागधी भाषा कह रहे थे, ठीक है ना। अब कहता है कि जैन नाम से जाने जाने वाले महावीर के अनुयायियों का को भोजन के लिए भिक्षा मांग कर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से जो है ईमानदार होना पड़ता था और चोरी न करने की जो है उन्हें सख्त हिदायत दी थी। उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को जो है वस्त्र सहित वह सब कुछ जो है त्याग देना पड़ता था। मतलब पुरुष को जो है पूरा वस्त्र जो है त्याग देना, मतलब वस्त्र सहित सब कुछ, नग्न वस्त्रधारी जो है वहां पर हो जाना पड़ता था, ठीक है। आगे कहता है कि अधिकांश व्यक्ति के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और समझने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु जो है, भिक्षुनिया, ठीक है, भिक्षु और भिक्षुनी बने। उन्होंने लोगों को जो है भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्मों का समर्थन किया। जो व्यापारी लोग थे उन्होंने जैन धर्मों का जो खूब समर्थन किया, ठीक है। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा करने के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा अन्य अनुयायियों की जो शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से चलती रही, ठीक है ना। वर्तमान रूप में उन्होंने जो है जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक एक स्थान पर जो है लिखी गई थी, ठीक है, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं जैन धर्म, जैन का मतलब होता है जीन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ क्या था, विजेता। जिन जिसका क्या होता है, विजेता, ठीक ना। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, आगे देखिए। संघ, ठीक है, कहता है संघ के बारे में अब चर्चा करेंगे थोड़ा सा इसमें। कहा कि महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है ना। गृह त्यागी जितने भी मतलब होते हैं जो सच्चे ज्ञान की तलाश में बाहर निकलते हैं, उसे जो है घर का त्याग, माया मोह लोग परिवार, जब तक वो नहीं त्यागेगी तब तक उन्हें सही असली ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगा, है ना। नहीं तो क्या केवल सपना ही देखते रह जाइए, उठाकर कोई और लेकर जाएगा आपकी जो उम्मीदों को। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां पर घर का जो त्याग करने वाले लोग एक साथ आकर के रह सके, है ना। संघ का मतलब जहां पर बहुत सारे लोग जो है साथ आकर के रह सके, वही आपका क्या कहलाता है, संघ कहलाता है। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय विनय पिटक, ठीक है, याद रखिएगा ये बौद्ध का आपका है, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलती है। विनय पिटक में से हम पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से या दासों को अपने स्वामी से या राजा के यहाँ काम करने वाली लोगों को जो है राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से जो है अनुमति लेनी होती थी।
है ना, जो संघ में शामिल होना चाहता है। कहा कि संघ में प्रवेश करने वाले स्त्री पुरुष, ठीक है, बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करते थे, बिताते थे, और दिन के लिए निश्चित समय में वे शहर तथा गांव में जाकर के भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी मतलब साधु और भिखारी के लिए जो है प्राकृतिक शब्द यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की जो है सहायता भी करते थे। ठीक है, कहता है कि किस तरह की वो आपसी में लड़ाई का निपटान करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी बुलाया करते थे। संघ में प्रवेश होने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, है ना, गानिकाएं तथा दास शामिल होते थे। मतलब सभी के सभी लोग जो है संघ में शामिल हो सकते हैं। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर सी कविताएं को जो रचा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए कहा गया है कि विहार के बारे में, है ना, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु वगैरह रहते थे, राजाओं के द्वारा जो बनाया गया था उसी को हम विहार कहते हैं। ठीक है ना, देखिए कह कि जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान पर दूसरे स्थान तक घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों अथवा पहाड़ियों क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैन जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुनी ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी जो है शरणार्थलों की जो है आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें क्या कहा गया, विहार कहा गया। ठीक है, आरंभिक विहार जो है लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इसका निर्माण जो है ईंटों का प्रयोग से किया गया। पश्चिमी भारत में विशेष रूप से विहार पहाड़ियों को जो है यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कि एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदी की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं को श्रेणी में प्रवेश करते थे तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार को त्याग देते थे। मतलब जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां जब समुद्र में मिल जाती है ना, तो वे अपने नाम को त्याग देती है। उसी प्रकार जो बुद्ध के शरण में जाते थे वे अपने जो है वर्ण को, अपनी श्रेणी को, अपने परिवार को जो है त्याग देते थे। ठीक है, प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुनी या भिक्षु, ठीक है, के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयां लेकर आते थे, जिसके बदले में भिक्षु और भिक्षुनी जो है लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दी में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी देशों में भी फैला। इसके बारे में हम आगे चैप्टर में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दिया गया कि आश्रय व्यवस्था क्या है। कहता है कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय जो ब्राह्मण ने आश्रय व्यवस्था का विकास किया। यहाँ आश्रय का शब्द है लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले स्थल से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की जो है व्यवस्था की गई थी। कहता है कि ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे
सादा जीवन व्यतीत बिता करके जो है वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। ब्राह्मण प्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रह करके साधना करते थे। अंततः उन्हें जो है सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना पड़ता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लाने पर बल दिया। प्रायः स्त्री को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें जो है पतियों द्वारा जो है पालन किए जाने वाले आश्रमों का भी अनुसरण करना होता था। ठीक है, आगे एक देखिए कहानी है, कहता कि छोटा करा कि एटलस पर जो है ईरान को ढूंढिए, है ना। एटलस पर क्या हमें ढूंढना है, तो एटलस पर ईरान को ढूंढना है। चलिए देखते हैं ढूंढ करके ईरान आपको कहाँ मिलेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईरान वाला आपको रीजन दिख रहा है। ठीक है, कहता कि ईरान को ढूंढिए, जरथुस्ट्र एवं ईरानी पैगंबर, इनकी शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जिंद अवेस्ता की भाषा तथा इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाज से काफी मिलता जुलता है। जरथुस्ट्र की मूल शिक्षा का सूत्र सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य है। हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता एवं सद्विचार प्रदान कीजिए, जिसके जरिए हम जो है शांति बना सके। 1000 से अधिक वर्णों का जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात, महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग भी आज के जो है पारसियों का पूर्वज हैं। ठीक है, तो ये था आज का आपका चैप्टर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम चैप्टर 6 भी आपका कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक टॉपिक को लाइन बाय लाइन जो है पूरे चैप्टर को हमने कंप्लीट किया। तो जैसा भी आपको लेक्चर लगता है आप जो है कमेंट कर करके आप हमें जरूर बताएं। ठीक है, और हमें ये भी बताएं कि आपको क्या इसमें कुछ सुधार चाहिए या कोई ऐसे टॉपिक आपको जिक्र करना है या चैप्टर या बुक, है ना, तो हम उसको जो है लेकर के जरूर आप लोग के बीच उपस्थित होंगे, है ना। और ये कोटेशन को एकदम याद रखना है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें। बाय बाय, जय